अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम फेडरल बोर्ड की जो सेकेंड ईयर की न्यू बुक आई है उसमें हमने पहला चैप्टर शुरू कर दिया है। और जो पहला चैप्टर है वो आपका सेकेंड ईयर में वो फंक्शंस एंड ग्राफ्स का है। और उसमें मैंने इससे पहले आपको इससे पहले लेक्चर में फंक्शन की डेफिनेशन समझाई थी, डोमेन क्या होती है ये बताया था, रेंज क्या होती है मैंने ये भी बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। पिछले लेक्चर में फंक्शन पढ़ लिया था, डोमेन रेंज पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो इसमें ना ज़रूरी है कि अगर आप फंक्शन की टाइप को समझना चाहते हैं तो इससे पिछला लेक्चर है जिसमें मैंने फंक्शन को डिफाइन किया था, वो ज़रूर एक मरतबा लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन समझेंगे तो फिर आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ आएंगी। तो शुरू करते हैं। तो आज हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो पहली टाइप है वो है हमारी इनटू फंक्शन की। ठीक है। अब इनटू फंक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले फिर वही बात है कि मैं इसका ज़रा कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर करवाऊंगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हो गया तो फिर डेफिनेशन समझना आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। तो इनटू फंक्शन में आपने ये बात याद रखनी है कि कौन सा फंक्शन इनटू होगा, उसमें आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि फंक्शन तब इनटू होगा, फंक्शन तब इनटू होगा अगर सेट बी, अगर सेट बी में कम अज कम एक एलिमेंट ज्यादा हो, कम अज कम एक एलिमेंट ज्यादा हो सेट बी की निस्बत, सॉरी सेट ए की निस्बत। कि फंक्शन इनटू तब होगा अगर सेट बी में कम अज कम एक एलिमेंट ज्यादा हो सेट बी ए की निस्बत। ठीक है, यानी कि बी में कम अज कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए ए की निस्बत। ठीक है। और दूसरी चीज ये भी हम इसमें कहते हैं इनटू फंक्शन में कि जो इनटू फंक्शन होता है ना, उसमें जो फंक्शन की रेंज होती है वो सेट बी के बराबर नहीं होती। जो फंक्शन की रेंज होती है वो सेट बी के बराबर नहीं होती। अब मैं ये दोनों बातें एक जनरल से एग्जांपल बनाकर आपको समझाता हूँ कि है क्या। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक नॉन एम्प्टी सेट है ए और ये एक नॉन एम्प्टी सेट है बी। ए के अंदर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर ए बी एंड सी। बी के अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं 1 2 3 एंड 4। और ये हमने इनके दरमियान ये कोई भी फंक्शन है, फंक्शन के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो ये इनके दरमियान कोई भी एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या करता है, वो ए को नंबर दे देता है 1, बी को नंबर दे देता है 4, सी को नंबर दे देता है 3। ठीक हो गया। तो ये अब आपने एक फंक्शन डेवलप कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि वैसे जनरली अगर आप देखें तो सेट बी में एलिमेंट एक एलिमेंट ज्यादा है ए की निस्बत, यानी कि इसमें आप देखें एक एलिमेंट 2 ज्यादा है ए की निस्बत। तो ये आपका जो इनटू फंक्शन है इसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। और दूसरी बात जो मैंने लिखी कि रेंज जो है फंक्शन की वो बी सेट के बराबर नहीं है। तो मैंने पिछले टॉपिक में डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में भी जिक्र किया था। तो अगर हम देखें कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या बनती है, अगर मैं इस फंक्शन की रेंज लिखूं तो वो आपके पास बनेगी। रेंज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, रेंज में वो एलिमेंट्स आते हैं जो अटैच हुए होते हैं, सेट बी के वो एलिमेंट्स आते हैं जो अटैच होते हैं। यानी कि ये एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट है जो अटैच हुआ हुआ है सेट ए के साथ। तो रेंज के एलिमेंट्स बनते हैं 1 3 एंड 4। ठीक हो गया। तो ये देखिए रेंज आपकी आ रही है 1 3 एंड 4। और अगर आप सेट बी देखें तो सेट बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं रेंज और सेट बी आपस में बराबर नहीं है। तो ये दूसरी बात को भी मैंने वजाहत कर दिया।
तो इनटू फंक्शन की आपको डेफिनेशन मैंने अभी आपके सामने कर दी है कि इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, या इनटू फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। एक ऐसा फंक्शन इनटू तब कहलाएगा जब सेट बी में या दूसरे सेट में ए पहले सेट की निस्बत कम अज कम एक एलिमेंट ज्यादा हो। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम अज कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो यहीं से ना इसकी डेफिनेशन बन जाती है जो मैंने बात की है, यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। तो डेफिनेशन आपकी क्या बनती है, डेफिनेशन में हम लिखेंगे अ फंक्शन f from set a to set b, a function f from set a to set b is said to be into if कब होगा, there exist at least one element or more than one element more than one element in B, set B या in B, which does not have any pre-image any pre-image in A. ठीक है, a function f from set A to B is said to be into function if there exists at least one element or more than one element in B which does not have any pre-image in set A। ठीक है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है वापस डायग्राम में आ जाए कि ये जो सेट के बी के अंदर नंबर है ये आपके पास 2, इसका ए के अंदर कोई प्री इमेज नहीं है। ए के जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्री इमेज कहलाते हैं, ये मैंने बताया था, और जो बी के एलिमेंट्स होते हैं ये इमेज कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बी का एलिमेंट है 2, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है या इसका कोई भी लिंक नहीं है सेट ए के साथ। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई कि भाई बी में कम से कम एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ए के अंदर कोई प्री इमेज नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। और दूसरी बात आप इसमें लिख देंगे जो मैंने अभी बताई कि जो रेंज होगी, रेंज रेंज होगी फंक्शन की वो सेट बी के बराबर नहीं होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई है। अब ना इसकी कुछ एग्जांपल्स कोट की हुई है बुक के अंदर। ये जो एग्जांपल्स है ना ये आपके एमसीक्यूज बन सकती हैं, एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। तो ये एग्जांपल्स आपने याद रख लेनी है। एग्जांपल में उसने पहली एग्जांपल दी है, कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब साइन ऑफ एक्स में ना वैसे हम जो मर्जी वैल्यू चाहे पुट कर सकते हैं। वेयर ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है रियल नंबर्स का। तो इसको कैसे लिखेंगे कि साइन ऑफ एक्स इज अ फंक्शन दैट इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि इसमें सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। अब हम इसमें सारे रियल नंबर पुट तो कर सकते हैं लेकिन इसका जो जवाब होता है ना, जवाब आंसर्स, उसमें सारे उसके आंसर सारे रियल नंबर नहीं आते। ठीक है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इसके आंसर -1 से 1 तक आते हैं। यानी कि मिनिमम आंसर साइन जो है वो -1 देता है, मैक्सिमम 1 देता है। अब पुट तो हम सारे नंबर कर सकते हैं लेकिन आंसर जो है वो -1 से 1 तक ही आना है। तो ये सारे रियल नंबर्स को कवर नहीं करता है, इसके जवाब में सारे रियल नंबर्स कवर नहीं होते। तो आप लिख सकते हैं इट डज नॉट कवर all values in the interval of real numbers।
ये सारी वैल्यूज रियल नंबर्स को कवर नहीं करता। दूसरी एग्जांपल उसने दी हुई है, वो कहता है जी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले ले। अब इसमें आप पुट तो सब कुछ ही कर सकते हैं। अब ये कैसा फंक्शन है, वेयर फंक्शन को आप एफ से लिख लें, जी से लिख लें, कोई मसला नहीं है कि जी हमारा फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, इसमें हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन इसका जवाब कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो अगर सेट बी में अगर कोई नेगेटिव नंबर भी आ जाए तो सेट बी का नेगेटिव नंबर ए के साथ लिंक नहीं बनाएगा, यानी कि उसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो इसके बारे में उसने लिखा है इट डज नॉट मैप, इट डज नॉट मैप या मैप कह लें या अटैच कह लें, इट डज नॉट मैप टू एनी नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर। और तीसरे नंबर पे एग्जांपल उसने दी हुई है h ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसकी जो डोमेन होती है या इसमें जो हम नंबर्स पुट कर सकते हैं कि h इज अ फंक्शन ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसमें जो आप नंबर पुट कर सकते हैं वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप पॉजिटिव नंबर सिर्फ एक्सपोनेंशियल में पुट अगर करें तो ये कभी भी इसका जवाब 0 नहीं आएगा। हालांकि सेट बी में 0 होगा लेकिन जवाब इसका कभी 0 नहीं आएगा, तो 0 कभी भी मैप नहीं होगा। इट डज नॉट मैप टू 0। अब ये मैंने एग्जांपल्स जो बुक में लिखी हुई है उनकी एक्सप्लेनेशन दी है। आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं है कैसे पता चल गया कि साइन की जो फंक्शन है वो रियल से रियल का है, या जो मैंने जितने भी एग्जांपल दिए ना ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, यानी कि वो फंक्शंस हैं जिनके जवाब रियल नंबर्स आते हैं। तो ये एग्जांपल की स्टेटमेंट्स को आप सिर्फ पढ़ लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव इनमें से आ सकता है, अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप होता रहेगा तो आपको ये चीज़ें समझ आती रहेंगी कि ये बातें असल में हैं क्या। तो बहरहाल ये इनटू फंक्शन उसकी डेफिनेशन और उसके कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब मैं आगे चलता हूँ दूसरी डेफिनेशन की तरफ। अच्छा जी, अब दूसरा आपके जो टाइप ऑफ फंक्शन है वो है ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन के दो नाम हैं, आप ऑन टू भी कह सकते हैं, आप सरजेक्टिव भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन का फिर वही बात है, पहले मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा कि भी कैसा फंक्शन ऑन टू या सरजेक्टिव होगा। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि फंक्शन तब ऑन टू होगा फंक्शन तब ऑन टू होगा जब सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट से मुंसलिक होगा, सेट ए के एलिमेंट से मुंसलिक होगा। एलिमेंट्स से मुंसलिक होगा या अटैच होगा या जुड़ा हुआ होगा। कि फंक्शन ऑन टू तब होगा जब सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स के साथ मुंसलिक होगा, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए के साथ अटैच होंगे, जुड़े हुए होंगे। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा सेट डी में जो ए के किसी न किसी एलिमेंट से अटैच ना हो। और इसके बारे में आप लिख सकते हैं दूसरी बात, जैसे उसमें लिखा था कि इस केस में जो रेंज होती है फंक्शन की वो सेट बी के बराबर होती है। अब ये भी मैं इसकी भी वजाहत दूंगा डायग्राम बना के। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेट ए है, ये हमारे पास एक सेट बी है। हमने इसके दरमियान कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर फिर वैल्यूज हैं ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 2 3। तो अब क्या किया फंक्शन ने,
ए को वैल्यू दे दी 1, सी को वैल्यू दे दी 2, बी को वैल्यू दे दी 3। ये मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सेट बी में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेट ए के साथ अटैच ना हो। इसमें शर्त यही है कि सेट बी का हर नंबर अटैच होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, या एक और एग्जांपल अगर हम बना दें और ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें वैल्यूज़ हैं ए बी सी, इसमें है 1 4। अब इसने क्या किया, फंक्शन ने ए को वैल्यू दे दी 1, बी को वैल्यू दे दी 4 और सी को भी वैल्यू दे दी 4। ये हमने कोई फंक्शन इसमें डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेट बी का हर एलिमेंट, दो ही एलिमेंट है, वो सेट ए के हर एलिमेंट के साथ अटैच हो चुका है। तो ये जो आपकी दो एग्जांपल्स हैं, दो डायग्राम्स हैं, इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि सेट बी में हर एलिमेंट ने सेट ए के साथ अटैच होना ही होना है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, a function f from set A to B will be on to if every element of set B is an image of some element of set A। कि हमारा फंक्शन ऑन टू या सब्जेक्टिव तब होगा जब सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए का इमेज हो। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ये जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं ये इमेज कहलाते हैं, और जो सेट बी के एलिमेंट्स है वो फ्री इमेज कहलाते हैं, लेकिन शर्त ये कि ये अटैच हुए हो। जो अटैच नहीं होता वो इमेज या फ्री इमेज, वो इमेज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज है तो ये इसका प्री इमेज है, 2 इमेज है तो उसका प्री इमेज बी है, 3 इमेज है तो सी उसका प्री इमेज है। इसी तरह 1 इमेज है तो ए उसका प्री इमेज है, 4 इमेज है तो बी उसका प्री इमेज है, 4 इमेज है तो सी भी उसका प्री इमेज है। तो सेट बी का हर एलिमेंट इमेज होगा सेट ए के हर एलिमेंट का, किसी न किसी एलिमेंट का। तो इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। और दूसरी बात है इसमें हमने क्या लिखी थी रेंज के हवाले से, कि रेंज ऑफ एफ जो है वो सेट बी के बराबर होगी। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसमें भी कुछ बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने वो एग्जांपल अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है ताकि अगर कोई एमसीक्यू आ जाए तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकें। अब एग्जांपल में उसने पहली एग्जांपल दी है कि जी हमारे पास एक फंक्शन है एक्स, इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक हो गया जी, यानी कि सिर्फ एक्स आ जाए या सिर्फ एक ही वेरिएबल आ जाए तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो ये आपकी एक एग्जांपल है। दूसरे नंबर पर उसने जी से लिख लिया फंक्शन को, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। आपको पता है इसमें हमने बताया था कि इसमें हम अगर ये फंक्शन ऐसे लें कि रियल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स पुट करें। वैसे तो ई पावर एक्स में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स पुट करें, आर पॉजिटिव का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स पुट करें, तो ये भी आपकी एग्जांपल बन जाएगी ऑन टू की। और ये कौन सा फंक्शन होता है, इसका नाम है बाकायदा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल
फंक्शन। तीसरे नंबर पे उसने एग्जांपल दी है जी, उसको उसने एच से लिख दिया, जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे मैं लिख रहा हूँ। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन। इसको भी आप कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। चौथे नंबर पर आपका आ जाता है, इसको उसने एम से लिख लिया है, एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूबिक फंक्शन। ये भी आपका ऑन टू है। पांचवें नंबर पर उसने लिखा है जी, पी से लिख दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी मीन्स कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो ये भी आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देख लीजिएगा ताकि एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाए। ले जी अब थर्ड टाइप पे चलते हैं। अच्छा जी, थर्ड टाइप है आपकी, उसको हम कहते हैं वन टू वन या इंजेक्टिव फंक्शन। दो नाम है इसके भी, या तो वन टू वन कह सकते हैं या इंजेक्टिव कह सकते हैं। तो टाइम वेस्ट के बगैर इसके बारे में अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊं तो वो जरा गौर से देखिएगा कि इसके कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे कि जब सेट ए के हर एलिमेंट को, जब सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी का एक ही एलिमेंट मिले, एक से ज्यादा नहीं, सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी का एक ही एलिमेंट मिले तो उसको हम कहते हैं कि वो वन टू वन फंक्शन है। यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी का एक एलिमेंट देना है, एक से ज्यादा एलिमेंट बी का सेट ए को नहीं देना। इसको हम कहते हैं ये वन टू वन फंक्शन है। मिसाल के तौर पर आप एक एग्जांपल में ये डायग्राम ले लें कि जनाब हमारे पास एक सेट ए है, एक हमारे पास सेट बी है, इसमें लिखा आ गया ए बी सी, इसमें आ गया 1 2 3। ये हमने इसके दरमियान कोई फंक्शन डिफाइन किया। इसने क्या किया, ए को वैल्यू दे दी 2, बी को वैल्यू दे दी 1, सी की वैल्यू दे दी 3। तो आप देख सकते हैं उसने सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी का एक ही एलिमेंट दिया है, तो ये आपका कहलाएगा वन टू वन फंक्शन। मैं एक एग्जांपल ऐसे भी कोट कर देता हूँ जिसमें वो आपको पता चले कि वन टू वन नहीं है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सेट है ए, ये मेरे पास एक सेट है बी, ठीक है जी। ये इसके दरमियान हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसमें वैल्यूज हैं ए बी सी और इसमें है 1 3। अब इसने क्या किया, ए को एलिमेंट दे दिया 1, बी को दे दिया 3 और सी को भी दे दिया 3। अब क्या हुआ कि फंक्शन ने सेट ए के दो एलिमेंट्स को बी का एक ही एलिमेंट दिया है, तो आप कहेंगे कि ये जो फंक्शन हमने लिखा है ना जनाब, ये वन टू वन नहीं है। ठीक है, शर्त यही है कि सेट बी का एक ही एलिमेंट देना है। ठीक हो गया। या फिर आप ऐसे कर लें कि ए को एलिमेंट 1 दिया तो ए को एलिमेंट 3 भी दे दिया, ये भी नहीं चल सकता। तो सेट बी का एक ही एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ ही अटैच करना है, आपने एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ अटैच नहीं करना, तभी तो उसको कहते हैं वन टू वन, एक को एक ही देना। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। अब डेफिनेशन में वो क्या कहता है, डेफिनेशन देखते हैं। कहता है कि फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, a function f from set A to set B will be one to one, will be one to one if distinct element of set A have distinct image
इन सेट बी, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक ही, वन। तो कहता है कि सेट ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट है ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी का एक ही एलिमेंट मिले, या सेट बी में उसका एक ही इमेज हो, हर प्री इमेज का एक ही इमेज हो, इसको हम कहते हैं, वो क्या है, वो आपका वन टू वन फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वो एग्जांपल्स आप नोट कर लें। तो पहली एग्जांपल में वो लिखता है कि हमारे पास फंक्शन है ना ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, याद है, जिसको हमने आइडेंटिटी फंक्शन कहा था, ये वन टू वन भी है, आइडेंटिटी फंक्शन वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। नंबर टू, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं जी 2x प्लस 3, इसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं, तो लीनियर फंक्शन भी वन टू वन होता है। नंबर थ्री, h of x is equal to e power x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी वन टू वन होता है। और नंबर फोर उसने लिखा है m of x is equal to स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट फंक्शन भी वन टू वन होता है। ठीक होगा जी, तो ये हो गई आपकी इसकी एग्जांपल्स। अब दो छोटी छोटी और डेफिनेशंस हैं वो देखें। अच्छा, इंजेक्टिव फंक्शन, एक तो मैंने आपको बताया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में बताया मैंने आपको, सारी डेफिनेशन आपने देखी है। अच्छा, अगर एक फंक्शन वन टू वन हो और इनटू भी हो, इनटू आपने पीछे पढ़ा है, उसको भी आप इंजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन which is both into and one to one is also called injective। और दूसरा पॉइंट कि एक फंक्शन जो ऑन टू भी हो और वन टू वन भी हो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। और फंक्शन विच इज बोथ ऑन टू एंड वन टू वन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वो सिर्फ लिखा लिखाया मैं आपके सामने पेश करूंगा, फिर हम टॉपिक वाइंड अप कर देंगे। अच्छा जी, एट द लास्ट हमारे पास ना बुक में ये कुछ लिखा हुआ है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इनमें से वो किसी भी फॉर्मेट के ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो हमारे पास फंक्शन की कुछ और मजीद टाइप्स भी हैं उनकी नेचर को लेकर। तो उसने लिखा हुआ है वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले उसने कहा कि बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, हम फंक्शन की टाइप को देख रहे हैं एलिमेंट्स की बेस पे। तो ऐसे फंक्शन जो एलिमेंट बेस्ड फंक्शन है वो कौन कौन से हैं? पहला लिखा उसने वन टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इनटू फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ये वो फंक्शंस है जो एलिमेंट बेस्ड है। अच्छा, इक्वेशन बेस्ड फंक्शन कौन से होते हैं? बेस्ड ऑन इक्वेशन, वो लिखा उसने आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शंस। ये फंक्शंस है दैट आर बेस्ड ऑन इक्वेशंस। अच्छा, डोमेन बेस्ड फंक्शन कौन से होते हैं? यानी कि फंक्शन जिनको डोमेन की बेस पर हमने डिफाइन किया हुआ है या सेपरेट किया हुआ है, वो है अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और वो फंक्शन जिनको हमने रेंज की बेस पर सेपरेट किया हुआ है या रेंज की बेस पर डिफाइन किया हुआ है, वो कौन से फंक्शंस हैं? वो है मॉडुलस फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शंस।
तो ये डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं, बुक में लिखे होंगे। ले जी, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह।